प्यारे दोस्तों नमस्कार। लिब्रो ऑफिस राइटर की श्रृंखला में आज हम सीखेंगे इंसर्ट टैब के बारे में। पिछले क्लास में हमने होम टैब सीखा था। आज की क्लास में हम इंसर्ट टैब को सीखेंगे। होम टैब के अंतर्गत हमने सारे ऑप्शन को बहुत बारीकी से क्लियर किया था। होम जन के ऑप्शन अगर मेनू को देखा जाए तो कुछ एडिट के ऑप्शन थे और कुछ फॉर्मेट के ऑप्शन थे। तो हम लिब्रो ऑफिस राइटर में हम वर्क मेनू से भी कर सकते हैं और टैब से भी कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे इंसर्ट टैब को। इंसर्ट टैब के जितने भी ऑप्शन है उसको बहुत बारीकी से बहुत सरल ढंग से सीखने का प्रयास करेंगे। तो पहला ऑप्शन जो हमारा दिया है पेज ब्रेक का दिया हुआ है। तो पेज ब्रेक को सीखने से पहले अगर हम देखें यहाँ पे हमारा जो पेज है नीचे साइड में यहाँ पे देखिए आप, तो ये सिंगल पेज आपको दिख रहा है। अगर हम यहाँ पे ब्रेक करते हैं तो एक पेज हमारा बढ़ जाता है। बैक स्पेस करके हम पहले जैसा कर देते हैं और यहाँ पर हम पहले ले लेते हैं डमी टेस्ट। डमी टेस्ट लेने के लिए आपको dt टाइप करना है और फंक्शन की से F3 को दबा देना है। अब मान लीजिए आपका ये वर्क आपने किया और ये वर्क का इस पेज से आपका ये पेज समाप्त हो गया। अब आपको एक नया पेज की आवश्यकता है, यानी कि ये पहले पेज पे जो आपको टाइप करना था वो आपका कार्य समाप्त हो चुका है। अब आपको नया पेज टाइप करना है तो क्या करेंगे आप, या तो आप पेज ब्रेक पे क्लिक करेंगे या तो वैसे ही जैसे आपने MS वर्ड में कंट्रोल इंटर पे क्लिक करना है। और इंटर का जो एक दूसरा नाम हमने आपको बताया था रिटर्न की, ये बार बार में हम आपको इसलिए रिवीजन कराते हैं कि आपको या फिर से अगर आप भूल गया है तो आपको याद हो जाए। तो यहाँ से अगर हम कंट्रोल के साथ इंटर बटन भी करेंगे तो ये देखिए पैराग्राफ हमारा एक नया पेज हमें मिल गया। यहाँ नीचे देखिए हमारा 2 पेज हो चुका है। फिर से हम बैक स्पेस करते हैं और अगर आपको मान लीजिए यहाँ पे कर्सर का पोजीशन यहाँ पर, तो कर्सर आपने यहाँ रखा और यहाँ पे कंट्रोल इंटर करें चाहे यहाँ से ब्रेक करें तो ये इतना भाग जो है वो अगले पेज पर चला जाएगा, एक नया पेज इंसर्ट हो जाएगा। तो इस सारे उदाहरण से आपको पेज ब्रेक वाले ऑप्शन तो समझ में आ गया होगा। फिर से हम बैक स्पेस करते हैं। देखिए हम यहाँ से बैक स्पेस करेंगे तो हमारा पेज 1 पेज हो जाएगा। और यही ऑप्शन हम इंसर्ट मेनू में ब्रेक से कर सकते हैं। सेम वही चीज़ हम मेनू से भी कर सकते हैं जो मैंने इंसर्ट टैब से किया। अब आगे टाइटल पेज। तो टाइटल पेज का मतलब है या तो हम इसी करेंट पेज को टाइटल पेज बना दें या एक नया टाइटल पेज अलग से इंसर्ट करें। तो टाइटल पेज को करने के लिए आपको टाइटल पेज पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे हमें एक डायलॉग बॉक्स आया है और इसमें कन्वर्टिंग एग्जिस्ट पेज टू टाइटल पेज। क्या आप इसी पेज को टाइटल पेज बनाना चाहते हैं या आप अलग से? हाँ, ये जो बटन आपको दिखाई दे रहा है इसे बोलते हैं रेडियो बटन, ऑप्शन बटन या विकल्प बटन। इन विकल्प का नेचर होता है कि आप इनमें दोनों में से एक ही का चयन कर पाएंगे या 3 होगा तीनों से एक ही का चयन कर पाएंगे। तो अगर आप नया पेज एक टाइटल पेज लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप एक नया पेज, अब वो नया पेज नंबर आप टाइटल पेज कितना चाहिए? टाइटल पेज हमें स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट प्लेस 1 रखना है या सेम रखना है? तो चलते हैं हम 1 रखते हैं। इसके बाद यहाँ पर सेट पेज नंबरिंग आफ्टर टाइटल पेज, हम पेज की नंबरिंग को रीसेट करना चाहते हैं या कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। सेट पेज नंबर या फर्स्ट पेज का पेज नंबर आप चेंज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। तो इसको हम हटाते हैं और यहाँ पे देखिए आपका एक पेज है और मैंने एक न्यू पेज इंसर्ट करा। तो अब क्या होगा कि एक जो पहला पेज हमारा ये वाला पेज नीचे चला जाएगा और एक टाइटल पेज हमारा इंसर्ट हो जाएगा, ये देखें। और जो मेरा डॉक्यूमेंट है वो दूसरे पेज पे चला गया। तो टाइटल पेज को हम फ्रंट पेज भी बोलते हैं। अगला ऑप्शन हमारा है एक सेक्शन का। तो यहाँ पे हम फिर से आते हैं, कंट्रोल Z करते हैं और अगला ऑप्शन हमारा सेक्शन सा है। तो सेक्शन में हम अपने एक पेज 2 सेक्शन यानी कि कार्य को कई सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि एक पेज पहले पेज पे क्या हो, दूसरे पेज पे क्या सेक्शन हो, तीसरे पेज पे क्या सेक्शन हो, वो डिवाइड कर सकते हैं। अगला ऑप्शन हमारा है टेबल का। तो टेबल के लिए हम इसको सेलेक्ट करते हैं और इसे डिलीट बटन से डिलीट कर देते हैं और एक बार हम जाते हैं यहाँ होम टैब में और यहाँ से क्लियर फॉर्मेटिंग कर देते हैं। फिर से आते हैं इंसर्ट टैब में और टेबल। तो टेबल का भी कॉन्सेप्ट वेब सेम वैसे है जैसे मैंने आपको MS वर्ड में पढ़ाया था। तो यहाँ पे आपको टेबल कितना आपको कॉलम चाहिए, कितना रो चाहिए। मान लीजिए आपको नंबर ऑफ कॉलम और नंबर का रो यानी 5/4 कर देंगे तो यहाँ पर देखेंगे आपका 5 जो है कॉलम है और 4 रो आपका इंसर्ट हो गया। और सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर हमें रो की संख्या जो बढ़ाना होता तो यहाँ कर्सर को लास्ट में रखते हैं और टैब बटन का यूज करते हैं। और अगर मान लीजिए हमें 2 सेल
इंसर्ट करना है, अगर हमें 2 रो नीचे अगर आपको इंसर्ट करना है तो 2 रो को सेलेक्ट करें और यहाँ पर राइट क्लिक करें और इंसर्ट रो बिलो करेंगे तो नीचे आएगा, रो एबव करेंगे तो यहाँ ऊपर आएगा। मैंने किया, यानी जितना रो को सेलेक्ट करेंगे उतना ही इंसर्ट होगा, जितने कॉलम को सेलेक्ट करेंगे उतने कॉलम लेफ्ट और राइट साइड में ला सकते हैं। ये तो हो गया एक बेसिक कॉन्सेप्ट, कैसे हमें टेबल लाना है और टेबल में रो और कॉलम की संख्या को बढ़ाना है। किसी भी रो को डिलीट करना है तो भी आप डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ और देखें कि जैसे मैं यहाँ पे बाहर क्लिक कर रहा हूँ तो एक मेनू जो टैब है वो वहाँ से हट जा रहा, और जैसे ही हम यहाँ टेबल पे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर टेबल हम दूसरे एक तरीके तो हमने टेबल यहाँ से लाया इंसर्ट टैब में टेबल, और दूसरा जो तरीका है यहाँ मोर ऑप्शन से, यहाँ से भी हम टेबल, तो यहाँ पर नेम दिया है यानी कैप्शन दे सकते हैं टेबल का आपको क्या नाम रखना है, कितने कॉलम चाहिए, कितने रो चाहिए, और इसके बाद यहाँ पर हेडिंग। तो हेडिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, सेम फीचर वही दिया है जो एमएस वर्ड में दिया हुआ है कि अगर आप चाहते हैं कि जो यहाँ पे मान लीजिए नेम, फादर्स नेम आप हेडिंग बनाते हैं, वो हेडिंग जब मेरा अगला पेज स्टार्ट हो उस पर भी ऑटोमेटिक आ जाए, तो उसके लिए तो ये वाला हम चेक करते हैं। और इसका प्रैक्टिकल आपको तब समझ में आएगा जब आप रो की संख्या को ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे। तो यहाँ पे हमने 100 कर दिया। यहाँ पे दिया स्टाइल, तो स्टाइल में हमें किस प्रकार का स्टाइल करना है, तो यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट स्टाइल है, ये बोल्ड लाइट ब्लू स्टाइल है, तो जिस स्टाइल में आपको पसंद है वो स्टाइल ले सकते हैं। हमने यहाँ पर रखा डिफ़ॉल्ट। कॉलम की संख्या मैंने बढ़ा दिया कम से कम 4, रो की संख्या हमारा हो गया 100, टेबल कैप्शन हमने वही डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट टेबल कैप्शन हमने जो नाम रखा है टेबल का वो टेबल 2 ही है, और मैंने इंसर्ट पे क्लिक करा। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये मेरा टेबल आ चुका है। अब हम चलते हैं नीचे की तरफ, ये हमारे जो पेज हैं वो लगभग 4 पेज पे इंसर्ट हुए हैं। तो अब हम रो रिपीट ऑप्शन को, पहले जो ऑप्शन उसमें आया था रो रिपीट ऑप्शन, तो यहाँ पर मैंने नेम लिखा और यहाँ पे हमने फादर्स नेम लिखा। अब हम देखते हैं कि क्या वो हमारे सभी पेजों पे आ चुका है। तो हमारे ये जितने भी इंसर्ट पेज हैं वो सभी पेज पे आ चुके हैं। अगर हम बाई चांस पेज की संख्या बढ़ाएंगे तो ये जो रो रिपीट ऑप्शन है ये सभी पेज पे ऑटोमेटिक आते जाएगा। तो ये ऑप्शन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इंसर्ट टैब में टेबल में ये रो रिपीट ऑप्शन क्या है। इसके बाद हम चलते हैं टेबल को डिलीट करना। तो डिलीट करने या टेबल को इंसर्ट करना, तो आप यहाँ पर क्लिक करें और जैसे ही क्लिक करेंगे आपका टेबल जो मेनू है वो हाईलाइट हो जाता है। तो कैप्शन वही है जो मैंने आपको बताया था, शीर्षक देना। इसके बाद यहाँ पर अगर आपको लेफ्ट में या राइट में, जैसे हमने कर्सर को यहाँ रखा और मुझे इंसर्ट कॉलम बिफोर, अगर एक पहले कॉलम चाहिए तो यहाँ पे कॉलम ला सकते हैं। कंट्रोल जेड से हम हटा देते हैं। हमें राइट में चाहिए, देखिए राइट में, पहले मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, पहले मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर देते हैं। अब मेरा कर्सर का पोजीशन यहाँ दूसरा कॉलम है। अब मैं यहाँ पे इंसर्ट कॉलम टू आफ्टर, यानी कि जो कॉलम इंसर्ट होगा वो आफ्टर होगा। ये देखें जो हमारा कॉलम आया है वो आफ्टर में आया है। अगर हम इंसर्ट कॉलम टू बिफोर करेंगे तो पहले आएगा। ये एबव रो ऊपर लेने के लिए, ये नीचे लेने के लिए, ये हमारा डिलीट सेलेक्टेड कॉलम यानी कि कॉलम को डिलीट करने के लिए, और ये है डिलीट सेलेक्टेड रो। तो यहाँ पे कुछ लिखने के बाद यहाँ पर देखें तो डिलीट करते हुए हमें सिलेक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मर्ज सेल ये हमारा डिसेबल है। मर्ज सेल का मतलब है 2 या 2 से अधिक सेल को एक में मर्ज करना। तो यहाँ पे मैंने 3 सेल को सेलेक्टेड कर लिया है और यहाँ से देखिए अब मर्ज आपका हाईलाइट हो गया है। आप इस पर क्लिक करें और देखिए 3 सेल एक में हो गया। अगर आप इसी तरह कॉलम को भी मर्ज करना चाहें तो यहाँ पर मर्ज कॉलम, कंट्रोल जेड से हम इसको पहले जैसे कर लेते हैं। स्पीड का मतलब है इसे 2 पार्ट में डिवाइड करना। तो यहाँ पर मैंने अपने कर्सर का पोजीशन रखा स्पीड सेल। अब यहाँ पे सेल 2 भागों या 3 भाग, जितने भाग में आपको डिवाइड करना है उसकी नंबरिंग को आप, ये जो बटन है इसको बोलते हैं स्पिन बटन। स्पिन बटन से ऊपर करेंगे ये ऊपर जाएगा वैल्यू, और ये नीचे करेंगे नीचे वैल्यू जाएगा। आपको हॉरिजॉन्टल स्पीड करना है, वर्टिकल करना है, तो हम यहाँ पे लेते हैं वर्टिकल और करते हैं ओके। तो ये देखिए 2 भागों में डिवाइड हो गया। स्पीड टेबल, अगर आप चाहते हैं कि ये 3 कॉलम, पहले मैं कंट्रोल जेड कर लेते हैं,
ये 3 जो हमारे कॉलम है वो, और ये बाकी के 3 कॉलम, यानी यहाँ से 6 कॉलम आपको दिख रहे हैं, तो ये अलग हो जाए। तो अलग करने के लिए हम क्या करेंगे, कर्सर को रखेंगे, इस पर टेबल करेंगे, और यहाँ पे कॉपी हेडिंग, जो आपने हेडिंग टाइप किया है वो चाहिए या आपको नया चाहिए, तो हम यहाँ पे नो करते हैं, यानी कि हमें नया टेबल है तो नई हेडिंग होगी, तो ओके करते हैं। तो देखिए जहाँ पे कर्सर का पोजीशन था, 2 कॉलम ऊपर रह गया, यानी कि हमारे 2 रो ऊपर हो गए और बाकी 4 हमारे नीचे आ गए। तो इस तरह हमें आपको इस पे टेबल भी आपको समझ में आ रहा होगा। अब हमारा है सेलेक्ट सेल। तो सेलेक्ट सेल करने का मतलब है यहाँ पे हम सेलेक्ट पे क्लिक करते हैं, तो ये देखिए सेल सेलेक्ट हो गया, और यहाँ पर हम कुछ टाइप कर लेते हैं। और किसी सेल पे हम अगर क्लिक करते हैं, अगर सेल में कुछ नहीं लिखा है तो वैसे भी सिलेक्टेड होता है, लेकिन जब हमारे सेल में टाइप होते हैं तो हमें सेलेक्ट सेल करना पड़ता है, ये सिलेक्शन हो जाता है। इसके बाद अगर सिलेक्शन आपको कॉलम का करना है या रो का करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, या पूरे सेल का यानी पूरे टेबल का सिलेक्शन करना है तो आपको यहाँ से करना है। और अगर किसी भी रो को आपको अगर टेबल को डिलीट करना है तो यहाँ से हम टेबल को डिलीट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे आया और टेबल को हम यहाँ से डिलीट। तो इस पर एक बार फिर से क्लिक करते हैं और यहाँ से टेबल पे आते हैं। तो यहाँ पर देखें अगला ऑप्शन है टेबल का स्टाइल। तो टेबल का स्टाइल मैंने आपको पहले ही बताया था, और अगर आपने स्टाइल नहीं चेंज किया तो यहाँ से फिर से आप चेंज कर पाएंगे। तो टेबल की स्टाइल जैसे क्लिक करेंगे वैसे ही देखें यहाँ पे लाइट ब्लू किया और ओके। कंट्रोल जेड करते हैं, पहले जैसा ला देते हैं। इसके बाद हम टेबल का बॉर्डर, टेबल की विड्थ, टेबल का कलर भी चेंज कर पाएंगे, इसको हाईलाइट कर पाएंगे। अगर मान लीजिए हमें इसको हाईलाइट करना है तो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको हाईलाइट कर लेते हैं, कंट्रोल जेड से पहले जैसा कर लेते हैं। इसके बाद ये ऑप्शन यहाँ से यहाँ तक हो गया। ऑप्टिमाइज साइज, ये हाईलाइट नहीं है तो मान लीजिए हमने यहाँ पे इसकी साइज को थोड़ा सा बढ़ा लिया। अब हमें इस टेबल को फिर से पूरा ऑप्टिमाइज करना है, तो यहाँ पर आएँ और इस पर क्लिक कर दें। तो ये आप देखेंगे कि हमारा जो साइज है बिल्कुल परफेक्ट साइज में हो गया। फिर से कंट्रोल जेड करते हैं और फिर से सेलेक्ट करते हैं, और इसमें जो एक ऑप्शन दूसरा दिया है ये वाला, इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो मिनिमम हो राइट, यानी कि यहाँ पर जो आपका टेबल है वो बिल्कुल बाय डिफ़ॉल्ट साइज में सेट होगा। ये देखें जैसे पहले था बाय डिफ़ॉल्ट वैसे साइज में यहाँ पे सेट होगा। तो ये ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा। उसी तरह हम कॉलम को भी बिल्कुल सेट कर दें। अगर बाई चांस अगर आपने कॉलम या रो की साइज़ को कम ज़्यादा किया है तो आपको फिर से अगर आपको उसको पहले जैसा करना है तो आप इन ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, ऑटोमाइज साइज का। अगला ऑप्शन हमारा है अलाइनमेंट का। तो अलाइन करने के लिए हम यहाँ पे कुछ टाइप कर लेते हैं। अब अलाइनमेंट में हमारा जो पहला ये देखें सेंटर अलाइनमेंट, इस पे कर्सर रखते हैं। सेंटर अलाइनमेंट करते ही ये बीच में चला जाएगा। राइट अलाइनमेंट जस्टिफाई में दोनों तरफ मैनेज कर लेता है। लेफ्ट अलाइनमेंट बाय डिफ़ॉल्ट होता है। यहाँ पर सेंटर, इसको थोड़ा सा आप इसको बढ़ा लें, ये हमारा सेंटर वर्टिकल हो गया, ये बॉटम हो गया, ये टॉप हो गया, और ये हमारा मिडिल हो गया। तो ये पूरे अलाइनमेंट दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम अपने सेल में लिखे गए डेटा को, यानी सेल में लिखे गए टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं, लेफ्ट में, राइट में, सेंटर में और जस्टिफाई में। ये भी ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारा ऑप्शन है असेंडिंग यानी सॉर्टिंग का। तो सॉर्टिंग के लिए हमने लिखा 1, यहाँ पे लिखा 3 और यहाँ पे लिखा 2। इसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। हम चाहते हैं ये सॉर्टिंग हो जाए, तो सॉर्टिंग में असेंडिंग और डिसेंडिंग 2 ऑर्डर मिलेंगे। तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हमारा कॉलम 1 और यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू है, और असेंडिंग करना है, डिसेंडिंग करना है, देन ओके, ये आपका चॉइस होगा। और आपने ओके कर दिया। यहाँ पे आप देखें असेंडिंग ऑर्डर में 1 2 3 हो चुका है। अब हम चलते हैं यहाँ पर, इसको डिलीट कर देते हैं। इसके बाद हमारा अगला ऑप्शन है एडिट फार्मूला और सम का। अगर मान लीजिए हमने यहाँ पर 2 किया और यहाँ पे 3, अगर हम इसका जोड़ चाहते हैं, यहाँ पे सम किया, यहाँ पे देखिए सम आ चुका है और मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला है, जैसे आपने सिलेक्शन बनाया और इंटर किया और यहाँ पे आप इसको जोड़ सकते हैं। अगर आपको फार्मूला मैनुअली टाइप करना है, एडिट फार्मूले पे आइएगा, फार्मूला टाइप करिएगा, यहाँ पे सम
इसके बाद यहाँ पर आइएगा, इसको इरेज कर दीजिएगा और इसे सेलेक्ट कर लीजिएगा और इसको इंटर प्रेस कर दीजिएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो टेबल में हम इस तरह सम जैसे हमने MS वर्ड में आपने जोड़ा था वैसे यहाँ पे हम जोड़ पाएंगे। टेबल इंसर्ट करने का ट्रिक आपको हम बता देते हैं। तो प्लस लगाएं, माइनस लगाएं, प्लस लगाएं, माइनस लगाएं, प्लस लगाएं, माइनस लगाएं और लास्ट में प्लस लगा दें। ये देखें, अब जैसे ही आप यहाँ पर टैब का प्रयोग करेंगे आपका टेबल बढ़ता है। तो इस तरह प्लस और माइनस से हम टेबल का ट्रिक है, ऐसे टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। तो टेबल के सारे ऑप्शन मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है और इंसर्ट ऑप्शन के सारे ऑप्शन एक वीडियो में कवर करना थोड़ा सा वीडियो लेंथ थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए हम आगे जो ऑप्शन है उसे एक अलग से वीडियो में फिर से लाएंगे। और ये सारे जो कॉन्सेप्ट थे वहाँ इंसर्ट टैब में यहाँ भी दिया था, तो यहाँ से भी हम चार्ट, मोर आइटम, पेज बैक, तो यहाँ से हम इंसर्ट कर पाएंगे। तो यानी कि जो हमारा इंसर्ट टैब है उसके ऑप्शन हमारा कुछ इंसर्ट में है और कुछ हमारा टेबल में है, इंसर्ट टेबल। तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं और टेबल ऑप्शन के द्वारा भी कर पाएंगे। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। तो इस वीडियो में हमने इंसर्ट मेनू के ब्रेक, टाइटल, सेक्शन, टेबल, चार्ट, टेबल को सीखा और टेबल की फॉर्मेटिंग को करना सीखा। तो अगर दोस्तों आज का ये हमारा वीडियो अगर आपके लिए ज्ञानवर्धक लगा हो, आपके लिए उपयोगी रहा हो, तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें